प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वर्कशीट नंबर 43। यह वर्कशीट चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम से रिलेटेड है और आज हम इस वीडियो में समझेंगे हमने अब तक इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स को, उन टर्म्स को एक बार आज हम रिवाइज करेंगे। बच्चों, इसमें हम समझेंगे संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, गति के 3 नियम कौन कौन से होते हैं, संवेग क्या होता है और संवेग का मात्रक क्या है। चलिए आइए समझते हैं। बच्चों, हम जानते हैं किसी धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पर एक समय में 2 बल कार्य करते हैं। यदि उन दोनों बलों का परिणामी बल शून्य है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, तो संतुलित बल कहलाता है। और परिणामी बल मतलब रिजल्टेंट फोर्स शून्य से अधिक होता है तो इसे हम असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एक रस्सी है, रस्साकसी का जो खेल है उसमें दोनों तरफ से जब बराबर बल लगता है तो रस्सी किसी भी तरफ नहीं खिंचती है। इसका मतलब है उस पर संतुलित बल कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लगाया जाता है, असंतुलित बल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 से ज़्यादा हो जाता है और बल असंतुलित हो जाने के कारण रस्सी एक तरफ खिंच जाती है। इसके बाद यदि हम बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे 1 न्यूटन कितना बल होता है। जो 1 न्यूटन मात्रक है फोर्स का, तो 1 न्यूटन फोर्स कितना फोर्स होता है। देखिए, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो इसे हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर दे। तो उस मात्रा को, उस बल को हम, उतने बल को 1 न्यूटन बल कहते हैं। नेक्स्ट है गति के 3 नियम। बच्चों, हमने जैसे पहला पढ़ा है गति का पहला नियम। गति का पहला नियम क्या कहता है? गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा की एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसे हम गति का पहला नियम कहते हैं। इसी के कारण हमने जब पढ़ा था कि जब कोई बस अचानक से चलना शुरू करती है या कोई बस या ट्रेन अचानक से ब्रेक लगाती है तो हमें आगे या पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? तो स्टूडेंट्स, वह गति के पहले नियम के कारण ही होता है। यहाँ से रिलेटेड हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी। जड़त्व। जड़त्व क्या है? इनर्शिया जिसे हम कहते हैं। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उसकी जो वर्तमान अवस्था है उसके परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व के कारण ही कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बना रहना चाहती है। जड़त्व की माप बराबर होती है द्रव्यमान की माप। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही उसके जड़त्व की माप होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गति का दूसरा नियम। बच्चों, हमने पढ़ा था किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपातिक होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में असंतुलित बल कार्य करता है। हम संवेग पढ़ चुके हैं। संवेग किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है, P = mv। और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हम यहाँ पर फोर्स के लिए एक सेकंड नियम से, दूसरे नियम से फोर्स निकालने का एक और नया फॉर्मूला सीखते हैं। फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। बच्चों, इसके बाद एक बार रिपीट करते हैं गति का तीसरा नियम। आप जानते हैं गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों बल विरोधी तथा मात्रा में बराबर होते हैं। मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन वह बल मात्रा में तो समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, संवेग संरक्षण का नियम।
स्टूडेंट्स, इस नियम को हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एग्जाम्पल के साथ इसे प्रूव भी किया था। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं का कुल संवेग, कोई भी जो दो वस्तुएं होती हैं उनका कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में भी अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। मतलब यदि वो वस्तु आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, उसके पश्चात भी उनका जो संवेग है, कुल संवेग दोनों वस्तुओं का, वो अपरिवर्तनीय है, वो चेंज नहीं होता है। इसको यदि हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम ए वी ए, एम वी बी वी। तो बच्चों, हमने जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको एक बार रिवाइज कर लिया है। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक इकाई बल या एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट्स, एक न्यूटन बल की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जनरेट कर दे, तो उस मात्रा को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। हमने इस वीडियो में पहले भी इसकी डेफिनेशन आपको दिखाई है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। सेकंड है, संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। स्टूडेंट्स, संवेग क्या होता है? संवेग है P इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पर मास की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो संवेग की यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी संवेग की एसआई मात्रक। और यदि हम बल के एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, गति के 3 नियम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, गति के 3 नियम आप अपने से भी अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में और इस वीडियोज़ में भी कई बार उसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। स्टूडेंट्स, गति के दूसरे नियम के कारण जो हम सीट बेल्ट का यूज करते हैं वो गति के दूसरे नियम के कारण ही यूज होता है। और जब कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, वो भी गति के दूसरे नियम के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट्स, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये डेफिनेशन हमने पहले भी लिखी है, पहले भी पढ़ी है, आप इसको एक बार और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से, और आज हमने इस चैप्टर गति एवं बल एवं गति के नियम को एक बार रिवाइज कर लिया है। स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।